वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तबाही से दो चार गजा में रिकंस्ट्रक्शन की तैयारियां जोरों पर। हमास सरबराह इस्माइल हानिया ने की अमीर कतर से मुलाकात। अमेरिका ने कहा इमदादी रकम हमास तक नहीं पहुंचने देंगे। मस्जिद अक्सा के साबिक इमाम शेख अकरमा साबरी का इंकशाफ। कहा इसराइली हुकूमत की शह पर यहूदी आबादकारों ने किया मस्जिद अक्सा पर हमला। नाकाबिल शिकस्त होने का इसराइल का गुरूर खाक में मिल गया। इसराइल के क़याम के खिलाफ और फ़लस्तीनियों का सपोर्ट कर रहे निट्योरी कार्टा ग्रोह के यहूदियों ने कहा फ़लस्तीनियों का कत्लेआम सिर्फ इसराइल के खात्मे से ही रुक पाएगा। मुल्क की माशी हालत हुई बदहाल तो कांग्रेस ने ट्वीट कर फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह की फोटो की शेयर। लिखा मनमोहन जी की ताकतवर क़यादत में हुई तेज इकनॉमी पर मोदी सरकार ने लगा दिया ब्रेक। वेस्ट बंगाल और ओडिशा में साइक्लोन यास की तबाही का बड़ा खतरा। आज रात मचा सकता है बड़ी तबाही। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश में भी हो सकता है तूफान का असर। साल 2021 का पहला चांद ग्रहण कल बुध को होगा। भारत के चंद ही इलाकों में आएगा नजर। दोपहर 2:16 से होगा शुरू, जबकि शाम 7:21 पर होगा चांद ग्रहण खत्म। और पेश खबरों की तफसीर। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद सानी ने दोहा में फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल और महसूर गजा की तामीर नौ यानी रिकंस्ट्रक्शन पर बातचीत की। अमीर कतर के सदारती महल अमीर देवान से जारी बयान में कहा गया है कि इस्माइल हनिया ने फ़लस्तीन की आज़ादी और गजा पर इसराइली जारहत के खात्मे के लिए कतर की सिफारती कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। अमीर कतर ने बिरादर मुल्क फ़लस्तीन के अवाम और उनकी जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। वहीं इस्माइल हनिया ने इसराइली हमलों से गजा में होने वाले नुकसानात, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी घरों की तामीर नौ के लिए कतर से इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। अमीर कतर ने कहा कि गजा के अवाम की माली मदद जारी रखी जाएगी ताकि उनके मामूलात ज़िंदगी बहाल हो सके। मस्जिद अक्सा के साबिक इमाम शेख अकरमा साबरी ने कहा है कि गैर कानूनी यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर इसराइली हुकूमत की शह पर हमला किया क्योंकि वो समझते थे कि इसराइल नाकाबिल शिकस्त है। मशरक़ी यरूशलेम में मीडिया से बात करते हुए शेख अकरमा ने कहा कि गैर कानूनी आबादकार हमलावरों को इसराइली फ़ौज और पुलिस ने प्रोटेक्शन फराहम की हुई थी। उन्होंने कहा कि इसराइली हुकूमत ये सोच बैठी थी कि गजा में रहने वाले फ़लस्तीनी मुसलमान और मज़ाहमती तंजीमों से उन्हें कोई ख़तरा नहीं होगा, लेकिन इसराइल के तमाम अंदाज़े गलत साबित हो गए। शेख अकरमा साबरी ने बताया कि मस्जिद अक्सा पर गैर कानूनी यहूदी आबादकारों के हमले से इश्तियाल फैल गया, जिसके बाद दोनों मुल्क 11 रोज़ तक हालत जंग में रहे। उन्होंने कहा कि इसराइल की पूरी प्लानिंग है कि मुसलमानों के तीसरे मुक़द्दस मुकाम मस्जिद अक्सा का कंट्रोल किसी तरह हासिल कर ले, लेकिन ये इसकी गलत फहमी है। इसराइल और फ़लस्तीनी तंजीम हमास के दरमियान कई रोज़ तक जारी रहने वाली लड़ाई के बाद इसराइली पुलिस के घेरे में 120 यहूदियों को मस्जिद अक्सा के अहाते तक आने की इजाज़त दी गई। ख्याल रहे कि मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों और इसराइली पुलिस के दरमियान होने वाली झड़पों के बाद ही इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई थी। मस्जिद अक्सा के निगरान इदारे इस्लामिक अथॉरिटी वक्फ ने दावा किया है कि इसराइली पुलिस ने यहूदियों को मस्जिद अक्सा के अहाते तक पहुंचाने के लिए नौजवान फ़लस्तीनियों को रास्ते से हटाया, जबकि 45 बरस से कम उम्र फ़लस्तीनियों का दाखिला भी बंद कर दिया। इसराइली पुलिस ने हालिया 2 हफ्तों में 1550 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों में कई अरब के इसराइली भी हैं। ये गिरफ्तारियां इसराइल के गजा पर हमलों के खिलाफ होने वाले एहतजाज के दौरान की गई। पुलिस ने अब तक 150 एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ अदालतों में केसेस भी बुक करवाए हैं। इसराइल के इलाकों में रहने वाले अरब बाशिंदों को मशरक़ी यरूशलेम और गजा पर हमलों के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने पर गिरफ्तार किया गया। इसराइल पुलिस ने इंतहा पसंद यहूदियों और पुलिस पर हमलों का इल्ज़ाम आयद करते हुए हज़ारों फ़लस्तीनी मुसलमानों को जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि हालिया वायलेंस में हिस्सा लेने वाले
कई दिगर फ़लस्तीनियों और अरब मुसलमानों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है और उन्हें हर सूरत अदालत में पेश किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए कामयाबी की दुआ करते हुए कहा कि अर्ज़ मुक़द्दस गाज़िबों के वजूद से पाक होकर रहेगा। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया और तहरीक जिहाद इस्लामी के सरबराह ज़ियाद नक़ाला के ख़तों के जवाब में ख़ामेनी ने फरमाया कि हमारे दिल जंग और जद्दोजहद के मैदानों में आपके साथ हैं और आपके हतमी और फैसला कुन फ़तह व कामयाबी हासिल करेंगे। नेटरी कार्टा नामी यहूदियों के एक ग्रोह का ख्याल है कि फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने का सिर्फ एक ही हल है और वो है इसराइल का खात्मा। कार्टा ग्रोह के मजहबी रहनुमा और रब्बी यसरोल डेविड वेस्ट ने एक इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि वो लोग इसराइल की तबाही को ज़रूरी क्यों समझते हैं। आपको ऐसा कम ही देखने को मिलेगा कि कोई यहूदी मजहबी रहनुमा फ़लस्तीन का परचम अपनी जैकेट पर लगाए, लेकिन कार्टा ग्रोह के यहूदी ऐसा करते हैं। ये हारेडी यहूदियों का एक मकतब है जिसके नाम का माने होता है शहर के मुहाफिज। यहाँ शहर से मकसद बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम है। यहूदियों के इस ग्रोह ने हमास या ईरान की तरह इसराइल के गैर कानूनी वजूद को कबूल करने से इनकार कर दिया है। मशरक़ी यरूशलेम में रहने वाली गैर मुस्लिम खातून हेतीज़ हुवेज़ ने मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर यानी वॉलंटरी वक्फ कर दिया है। पेशे के एतबार से हुवेज़ एक टीचर हैं। उनका कहना है कि मस्जिद अक़सा की हिफाजत के जुर्म में इजरायली हुकूमत ने उनको कई मरतबा हरासा किया और मुतअद्दिद बार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। साल 2014 से अब तक इजरायली हुकूमत उन्हें 28 बार गिरफ्तार कर चुकी है। पहली बार उनकी आंखों में उस वक्त आंसू आए थे जब इसराइली फौजियों ने उनके चेहरे से हिजाब नोच डाला था और उनका ओवरकोट उतार दिया। उन्होंने बताया ये वाक़या 4 साल पहले एक इसराइली जेल में उनके साथ पेश आया था। इसराइल की हुकूमत ने उन्हें साल 2017 में 23 रोज़ के लिए जेल में भी बंद किया, लेकिन हेतीज़ हुवेज़ का कहना है कि इसराइली हुकूमत उन्हें और उनकी फैमिली पर चाहे कितने ही जुल्म कर ले, वो मस्जिद अक़सा की हिफाजत के अज़्म पर कायम रहेंगी। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फौजी ऑपरेशन के दौरान 215 तालिबान के हलाक होने का दावा किया गया है। काबुल की मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अफगानिस्तान की फ़ौज के ज़मीनी और हवाई हमलों में जो नंगरहार, ज़ाबुल, कंधार, हरात, काबुल और दीगर इलाकों में किए गए, उनमें 215 तालिबान हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए। अफगानिस्तान की वज़ारत दिफा यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने इस बयान में कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान उन इलाकों में तालिबान की जानिब से नस्ब किए गए 121 बारूदी सुरंगों को भी नाकारा बना दिया गया है। जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर ओसाका इन दिनों कोविड-19 की एक नई और बड़ी लहर की लपेट में है, जिससे अस्पतालों में दस्तयाब बेड्स और वेंटिलेटर कम पड़ते जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो सेहत का निज़ाम इस बोझ को मज़ीद नहीं सहार सकेगा। जापान के इस मगरबी इलाके की आबादी तकरीबन 90 लाख है और इन दिनों इस इलाके को कोरोना वायरस की चौथी लहर का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया में जहाँ आलमी वबा के केसेस की तादाद निस्बतन कम है, हुकूमत पर यह दबाव बढ़ रहा है कि वैक्सीन लगाने की रफ्तार तेज़ करने के लिए इन लोगों के लिए कैश प्राइज़ ऐलान करे जो वैक्सीन लगवाने के लिए राग़िब कर रहे हैं और ख़ुद भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि वैक्सीन लगवाने के लिए इनामों का ऐलान अमेरिका समेत कई दूसरे कंट्रीज़ भी दे रहे हैं, जिसमें लॉटरी के टिकट समेत फ्री डोनेट और बियर का कैन शामिल है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुल्क की बदहाल मैशियत यानी इकनॉमी पर ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर शदीद तनकीद की गई है।
अपने ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा कि खराब इकोनॉमिकल कंडीशन की मिसाल बन चुकी है मोदी सरकार। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ताकतवर क़यादत में हुई तेज़ इकोनॉमी पर मोदी सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। इस ट्वीट के साथ कांग्रेस ने मनमोहन सिंह और मोदी की फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा, क्या से क्या हो गया देखते देखते। इसी के साथ लिखा गया कि माशी बदहाली का दूसरा नाम मोदी सरकार 2.0। वहीं एक और ट्वीट में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की आवाज़ में एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि क्या मोदी सरकार देश को छोड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर को लेटर लिखकर मोदी सरकार के 11 मिनिस्टर्स के ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया करार देने की मांग की है। इन मिनिस्टर्स में गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल, थावरचंद गहलोत, हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी और गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम शामिल है। कांग्रेस का कहना है कि ये सभी ट्विटर प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करके फर्जी टूल किट के जरिए कांग्रेस के खिलाफ गुमराहकुन तशहीर या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन सब के मुताल्लिक़ ट्वीट्स के लिंक भी इस लेटर के साथ कांग्रेस ने अटैच किए हैं। बता दें कि 2 दिन पहले ही बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा के ऐसे ही गुमराहकुन ट्वीट पर ट्विटर ने मैनिपुलेटेड यानी हेर फेर का टैग लगाया था। मुल्क में कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत से अब तक तकरीबन 20 करोड़ लोगों को टीके दिए जाने का दावा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की जानिब से किया गया है। मंगल की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 28,41,151 सेशंस में 19,85,88,000 वैक्सीन की खुराकें यानी डोसेज दिए जा चुके हैं। इनमें से 97,79,304 हेल्थ वर्कर्स को पहला डोज जबकि 66,18,723 अफराद को दूसरा डोज दिया गया है। इसी के साथ ही 1,85,79,964 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली वैक्सीन की खुराक दी गई है और 83,55,980 अफराद को दूसरी खुराक दी गई है। वेस्ट बंगाल और ओडिशा में साइक्लोन यास की तबाही का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज रात तक ये तूफान खतरनाक साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। भारत के महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 मई की सुबह साइक्लोन यास के नॉर्थ ओडिशा और वेस्ट बंगाल के साहिल के पास पहुंचने का अंदेशा है। तूफान यास से बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ वेस्ट रियासतों पर भी असर पड़ेगा। इस दौरान केरल के कई इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। साइक्लोन यास को लेकर अगले चंद घंटे काफ़ी अहम बताए जा रहे हैं। दूसरी जानिब तूफान को लेकर रियासती हुकूमतें अपने अपने इक़दामात करने में जुटी हुई है। साल 2021 के 2 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण में से पहला चांद ग्रहण कल बुध को होगा। ये मुकम्मल चांद ग्रहण हिंदुस्तान के सिर्फ चंद मुकामात पर उस वक्त नज़र आएगा जब चांद का छोटा हिस्सा तारीक नज़र आएगा। ये चांद ग्रहण शाम 6:23 से पहले चांद निकलने के वक्त नज़र आएगा। प्लैनेटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर एन रघुनंदन कुमार ने बताया कि साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका के इलाकों में नज़र आएगा। उन्होंने कहा कि कल दोपहर 2:16 पर मुख्तलिफ फेज़ में ये चांद ग्रहण शुरू होगा और इसका इख्तिताम शाम 7:21 पर होगा। हिंदुस्तान के सिर्फ चंद मुकामात पर ही ये चांद ग्रहण नजर आएगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तबाही से 2-4 गजा में रिकंस्ट्रक्शन की तैयारियां जोरों पर। हमास सरबराह इस्माइल हानिया ने की अमीर कतर से मुलाकात। अमेरिका ने कहा इमदादी रकम हमास तक नहीं पहुंचने देंगे। मस्जिद अक्सा के साबिक इमाम शेख अकरमा साबरी का इंकशाफ। कहा इसराइली हुकूमत की शह पर यहूदी आबादकारों ने किया मस्जिद अक्सा पर हमला। नाकाबिल शिकस्त होने का इसराइल का गुरूर खाक में मिल गया। इसराइल के क़याम के खिलाफ और फ़लस्तीनियों का सपोर्ट कर रहे निट्योरी कार्टा ग्रोह के यहूदियों ने कहा फ़लस्तीनियों का कत्लेआम सिर्फ इसराइल के खात्मे से ही रुक पाएगा। मुल्क की माशी हालत हुई बदहाल तो कांग्रेस ने ट्वीट कर फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह की फोटो की शेयर। लिखा मनमोहन जी की ताकतवर क़यादत में हुई तेज इकनॉमी पर मोदी सरकार ने लगा दिया ब्रेक। वेस्ट बंगाल और ओडिशा में साइक्लोन यास की तबाही का बड़ा खतरा। आज रात मचा सकता है बड़ी तबाही। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश में भी हो सकता है तूफान का असर।
साल 2021 का पहला चांद ग्रहण कल बुध को होगा। भारत के चंद ही इलाकों में आएगा नजर। दोपहर 2:16 से होगा शुरू, जबकि शाम 7:21 पर होगा चांद ग्रहण खत्म। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।